हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है, साइंस में फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन बता दिया गया है और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल का उत्पादन करने के लिए कितने स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो आइए देखते हैं। कल यहाँ पे दिया है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन होता है तो किस तरीके से होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय ए फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक फसल के उत्पादन में जो फार्मर होते हैं उनको निश्चित समय में एक क्या है, निश्चित समय में एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है ना, एक निश्चित समय में उनको कई सारे एक्टिविटीज़, सेवरल एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, कई प्रकार के कार्यों को करने पड़ते हैं। ठीक है, दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी जो सेवरल एक्टिविटीज़ करते हैं, इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो। इन एक्टिविटीज़ को नीचे दिया गया है, हमें समझना है। यानी देखिए, एक फसल का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन करने के लिए जो भी फार्मर होते हैं उनको एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में कई सारे एक्टिविटीज़ से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ये सेवन यहाँ पे 7 पार्ट क्या हैं, यहाँ पे 7 पार्ट से एक फार्मर को क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी फार्मर होते हैं उनको फसल अगर कोई लगाना है तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन मतलब मिट्टी की तैयारी। ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी फसल को हम लोग खेत में बो देते हैं, ऐसे नहीं बोया जाता है। तो उसके लिए मिट्टी की जो तैयारी होती है, एक विशेष प्रकार से मिट्टी की तैयारी की जाती है। जैसे अगर हम लोग इस समय देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर से खेत को क्या किया जाता है, जोत करके तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद अगर धान रोपना है तो उसके लिए आप लोग देखते हैं यहाँ पे रोटावेटर आया, उससे लेव लगवाया जाता है। अगर मूंगफली बोना है तो उसको पहले जोता जाता है, फिर हेंगे के साथ उसको हेंगा दिया जाता है जिससे मट्टी एकदम लेवल हो जाता है। उसके बाद जो भी बोना रहता है उसको क्या किया जाता है, वो फसल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप हम लगा रहे हैं और उसके लिए किस प्रकार से मिट्टी की तैयारी करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है सॉइल प्रिपरेशन, यानी मिट्टी की तैयारी किस तरीके से किया जाए। जो मिट्टी की तैयारी होता है वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, हमें कौन सा क्रॉप लगाना है, उसी के हिसाब से सॉइल का प्रिपरेशन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोइंग ऑफ सीड मतलब जो भी बीज होते हैं उनको बोया जाता है, मिट्टी में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोग का आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या किया जाता है, कुछ देसी खाद होते हैं और कुछ उर्वरक होते हैं, दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। यानी जैसे गांव में या जिसके घर भैंस गाय रहती हैं तो उनका गोबर होता है, गोबर का भी खाद बनता है, उनको मैन्योर के नाम से जाना जाता है। और जो हम लोग डायरेक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं, यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, ये सब फर्टिलाइजर्स होते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, जो भी खेत में लगाया गया रहता है फसल, उनमें इनको मिलाना पड़ता है। उसके बाद आता है इरिगेशन यानी फसल में आवश्यकता पड़ने पर उसका क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, उसमें पानी चलाया जाता है जिससे कि जो भी हम फसल लगाए हैं वो सूखे ना। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी जब हम फसल लगाते हैं तो उसके साथ क्या होते हैं, बहुत प्रकार के घास उगाते हैं जो क्या करते हैं, जो भी फसल लगा रहता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे हमें क्या करना रहता है, जो फसल क्रॉप लगाया गया रहता है उनको बचाना रहता है, तो वीड से बचाना रहता है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग मतलब क्या किया जाता है, फसल को कट किया जाता है। कट करने का मतलब काट करके जो फसल अब एकदम तैयार हो गया है, काटने लायक हो गया है, तो उसको काट करके एक जगह क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। और 7 सबसे लास्ट आता है स्टोरेज, मतलब जो भी हमें ग्रेन्स लास्ट में प्राप्त होंगे, जो अनाज हमें प्राप्त होंगे, उनको अच्छी तरीके से क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, स्टोरेज किया जाए। तो इन सभी 7
7 एक्टिविटीज़ से एक फार्मर को क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, एक क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल का उत्पादन करता है। अभी तो ये आप लोग को हम सिंपली बताया ना, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक के बारे में डिटेल में क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। हम लोग जानेंगे कि इसमें सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड क्या होता है, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड क्या होता है, हार्वेस्टिंग स्टोरेज क्या होता है, सब के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी आप लोग को अभी बताया गया था कि जो ये क्रॉप प्रोडक्शन है इसको 7 स्टेप से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स, यानी जो सॉइल प्रिपरेशन होता है ये पेड़ पौधों को उगाने के लिए, उनको मतलब डेवलप करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम मिट्टी की तैयारी ही नहीं किए रहेंगे ना तो उसमें कोई भी फसल हम लगा नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हम लोग अगर खेतों में लगा रहे हैं, फील्ड में लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनको वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, सब कहाँ से मिलता है, सब मिट्टी से ही उनको क्या होता है, मिलता है। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व लूजनिंग एंड टर्निंग इट बाई द प्रोसेस ऑफ प्लॉफिंग। तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको प्लॉफिंग मतलब इसको जोता जाता है। खेत को जोतने के लिए कई सारे मेथड हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। जैसे इस समय तो जैसे बैल वैल से नहीं जोता जाता, नहीं, पिछले ज़माने में बैल से क्या किया जाता था, जोता जाता था। उसमें भी उसमें कई तरीके के हल होते थे ना, तो जिससे उन लोगों को जैसा ज़रूरत रहता है वो उस प्रकार के हल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस समय ट्रैक्टर से क्या होता है, खेत जोतने का काम होता है। तो ट्रैक्टर में भी आप लोग देखते हैं कई प्रकार के हल आ गए हैं, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, बुतावा वाला हो गया, कई प्रकार के होते हैं। तो हमको जिस प्रकार से ज़रूरत रहती है उस प्रकार के हल का यूज करके हम लोग मिट्टी का प्रिपरेशन कर लेते हैं, सॉइल प्रिपरेशन कर लिया जाता है। जब हमारे खेतों में जब मिट्टी की खूब अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है तो सेकेंड नंबर पे आता है सोइंग ऑफ सीड, यानी उसमें क्या करना है, जो बीज बोना, जो भी चीज़ हमें क्या करना है, खेत में लगाना है, उसके बीज को क्या करना, उस मिट्टी में लगाना। तो उसके बाद इसमें आता है, इसमें सबसे पहला आ जाता है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड, क्योंकि हम अच्छे किस्म के बीज को अगर खेत में लगाएंगे तो अच्छी मात्रा में फसल का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो इसमें पहला काम होता है हमें अच्छे प्रकार के उत्तम बीजों का क्या करना रहता है, चुनाव करना रहता है। हाई क्वालिटी के जो भी अब सीड्स रहेंगे तो उनसे जो प्रोडक्शन होगा अधिक मात्रा में होगा। तो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड इज ए इम्पोर्टेंट टास्क इन द कल्टीवेशन, यानी फसल के उत्पादन में जो गुड क्वालिटी के सीड होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पूरा भर्ती आदमी लगा देगा और ख़राब प्रकार के सीड मिल जाएंगे तो कुछ फसल होगा नहीं, पूरी पूंजी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, अच्छे प्रकार के जो सीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, बोया जाता है। गुड क्वालिटी सीड कैन गिव ओनली क्रॉप्स, गुड क्वालिटी के जो भी सीड्स होते हैं उनसे ही अच्छे प्रकार के हमें फसल क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, उनसे प्रोडक्शन होगा, अधिक मात्रा में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो देयरफॉर सोइंग इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, यानी कल्टीवेशन का या क्रॉप प्रोडक्शन का ये सोइंग ऑफ सीड जो है ये भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो 7 बताया गया, 7 सारे पार्ट क्या होते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी पार्ट अगर हमें करने में कुछ भी गड़बड़ी होगी ना तो फसल अच्छी मात्रा में क्या होगा, नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। तो अच्छी मात्रा में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए जो 7 स्टेप हैं, सारे 7 स्टेप को हमें क्या करना रहता है, सावधानीपूर्वक क्या करना रहता है। अब जो इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद बताया जाएगा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।